हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने डिस्कशन किया था कंसंट्रेशन टर्म को, आपने डिस्कशन किया था। कुछ एक कंसंट्रेशन टर्म मैंने वही डिस्कशन किए हैं यहाँ पे जो आपके इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली थी। मोलरिटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मोलरिटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे वाली होनी चाहिए। बेटा बात समझ में आती है? इन सभी की आपको फॉर्मूला और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। मैंने सिर्फ एक आधे न्यूमेरिकल डिस्कशन किया था, चलो इट्स ओके। आपने न्यूमेरिकल वो डिस्कशन कर लेना जो मैंने +1 क्लास के अंदर आपको करवाए थे ना। एक बार उन न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर के अंदर उन न्यूमेरिकल्स को एक बार आप लोगों ने रीड आउट करना भी, कैसे कैसे हम लोग मोलरिटी निकालते हैं, नॉर्मलिटी निकालते हैं, मोलरिटी निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा आपको वहां से भी आइडिया लग जाएगा, अच्छे ढंग से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना आपका। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नया जो टॉपिक आता है वो टॉपिक कौन सा आता है? आपका वेपर प्रेशर आता है। देखो, वेपर प्रेशर को समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। यहां से आपका चैप्टर एक पर्टिकुलर वे से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? तो देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो, वेपर प्रेशर को समझाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, लेकिन जो कंटेनर होगा उसकी खास बात क्या होगी बेटा? वो कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज कंटेनर हो। इस कंटेनर को क्या कर लीजिए? क्लोज कर लीजिए। इस क्लोज कंटेनर के अंदर आप लोग क्या कर लीजिए? पानी के मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर फिलअप कर लेते हैं यहाँ पे। मैं इसके अंदर क्या फिलअप करोगे? कोई ऐसा लिक्विड फिल करोगे जिसका नेचर कैसा होगा बेटा? वोलेटाइल नेचर होता है। ध्यान रखना, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसा लिक्विड, ऐसा सब्सटेंस जिसके वेपर बन सकते हैं ना, उस सब्सटेंस का जो नेचर होता है, कैसा नेचर होता है? वोलेटाइल इन नेचर होता है। बात समझ में आती है? मैं कहता हूं कि पानी का नेचर कैसा है? वोलेटाइल नेचर। तो इसका मतलब क्या? पानी के क्या बन सकते हैं? वेपर बन सकते हैं। जिसके वेपर बनते हैं उसका नेचर कैसा होता है? वोलेटाइल इन नेचर होगा। और जिसके वेपर नहीं बने उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल इन नेचर। जैसे चीनी है, चीनी के वेपर नहीं बनते हैं तो चीनी क्या होगी आपकी बेटा? नॉन वोलेटाइल इन नेचर होगी। किसी कहानी समझ में आनी चाहिए आपको। तो देखो, हमने क्या रहे हैं बेटा? वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं। वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए अपन लोगों ने क्या कर लिया? प्योर कंपोनेंट, ओनली इसके अंदर क्या रखा है? एक ही कंपोनेंट है, कोई सोल्यूशन नहीं है। ओनली इसके अंदर क्या? पानी के मॉलिक्यूल्स है बेटा। इसको अपन लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलर टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे क्या करेंगे? हीट करेंगे, एक फिक्स टेम्परेचर। तो अगर इसको हीट करेंगे थोड़ी बहुत तो इसके क्या बनेंगे? यहाँ पे वेपर बनेंगे। जैसे इसके वेपर बनेंगे तो इन वेपर का क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। पास में आते चाहे 10 मॉलिक्यूल, जैसे इसमें से 10 मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होंगे? वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे तो उनका क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। उस प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं बोले। वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करना है ये चीज समझना बेटा आप लोग। बच्चा हमेशा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। क्लियर है? थोड़ी बहुत इसके अंदर क्लियरिटी नहीं रहती है बच्चे के अंदर। तो देखो, उस चीज को समझने के लिए ध्यान से देखना इस चीज को। देखो, जब आपके देखो ये आपका जो वाटर है किस फॉर्म में? यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में। जब ये लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में जा रहा है? वेपर फॉर्म में जा रहा है। लिक्विड फॉर्म से वेपर की फॉर्म में जाता है, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इवेपोराइजेशन बोलते हैं। इवेपोराइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आती है? फिर जैसे ही स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा? ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? आपके वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऊपर क्या बन रहे हैं? आपके वेपर बन रहे हैं। जब आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में बनेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। फिर ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इस कंटेनर की वॉल के साथ टकरा के वापस किस में आते हैं बेटा? पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आपके वेपर के मॉलिक्यूल वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हो? कंडेंसेशन। पहले आपके मॉलिक्यूल क्या करें? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वेपर में जा रहे हैं। फिर वेपर के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ टकरा के वापस क्या हो रहे हैं बेटा? कंडेंस होकर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। जब अब सुनना किस स्टेज पे? जब आपका क्या होता है? जब आपका जितनी स्पीड से पानी के मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहे हो और उतनी स्पीड से ऊपर से नीचे आ रहे हो, जब आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल जितनी स्पीड से नीचे से ऊपर जा रहे हो और उतनी स्पीड से ऊपर से नीचे आते हो, उस टाइम पे इन वेपर का जो प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे लगेगा। ध्यान रखना बेटा, ये वेपर है। जब ये वेपर के मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ रहे थे बेटा, उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बेटा। किस कंडीशन पे? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? जब आपके मॉलिक्यूल जितनी स्पीड से नीचे से ऊपर जा रहे हैं और उतनी स्पीड से ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, उस स्टेज को अपन लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे। जितनी स्पीड से नीचे से ऊपर, उतनी स्पीड ऊपर से नीचे आ रहा है, उस स्टेज को अपन लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज के ऊपर इन वेपर का जो यहाँ प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, यहाँ इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आती थी? जब आपका रेट ऑफ, ध्यान रखना, रेट ऑफ रेट का मतलब स्पीड है यहाँ पे। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर आए? रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितनी स्पीड से मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहे हो उतनी स्पीड से ऊपर से नीचे आ रहे हो, उस टाइम पे जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज बोल दीजिए। बात समझ में आती है बेटा?
जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर होगा, जितनी स्पीड से नीचे से ऊपर जा रहे हो उतनी स्पीड से ऊपर से नीचे आ रहे हो, उस टाइम पे इन वेपर का जो यहाँ प्रेशर लग रहा हो उस प्रेशर को अपन लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोल देते हैं। इतनी सी कहानी आप लोग सुनने में आनी चाहिए। तो देखो डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा वेपर प्रेशर की। तो आप लोग डेफिनेशन लिखना, द प्रेशर exerted by vapor, the pressure exerted by vapor, वेपर कौन है, ये वेपर है बेटा। इन वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, कब, एट इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोल देते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर at equilibrium stage at particular temperature, at equilibrium stage at particular temperature, at equilibrium stage at particular टेम्परेचर। बात समझ में आती है बेटा। वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब आपका कंटेनर क्लोज होगा, कंटेनर क्लोज ही होगा तो पानी की जो वेपर होगी बाहर उठते जाएंगे बेटा। बात समझ में आती है आप लोगों को। तो और इक्विलिब्रियम स्टेज की कंडीशन भी क्या होती है बेटा, जब आपका कंटेनर क्लोज होगा तभी यहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज है, क्योंकि जितने स्पीड से नीचे से ऊपर जा रहे उतनी स्पीड से ऊपर से नीचे आएंगे। बात समझ में आती है। तो इसी के अंदर टॉपिक लिखना, फैक्टर अफेक्टिंग टू द वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग टू द वेपर प्रेशर। देखो ये कुछ इसी के अंदर ये टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग टू द वेपर प्रेशर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो वेपर प्रेशर क्या करते हो, अफेक्ट करते हो। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ लिक्विड, जो आपका लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर निकाल रहे हो बेटा, उसका नेचर कैसा, उस लिक्विड का नेचर कैसा है, उस चीज के ऊपर आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है बेटा। तो देखो अगर इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, एक दूसरे को अगर कसके पकड़ेंगे, अगर ये पार्टिकल एक दूसरे को कसके पकड़ेंगे तो इनके ऊपर जाने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, कम होगी। अगर इनके ऊपर जाने की टेंडेंसी कम होगी तो इनके वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। अगर इनके वेपर कम बने तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, ऐसे लिक्विड जिन लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी, अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसी होगी, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा बेटा, आपका कम होगा। अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी तो वेपर प्रेशर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। बात समझ में आती है। टेम्परेचर जो सीधी सी बात है, अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे उतनी जल्दी इसके क्या बनते जाएंगे, यहाँ पे वेपर बनते जाएंगे। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शन कम होगी तो उतनी स्पीड से इनकी क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। जितनी स्पीड से वेपर बनेगी उसका वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। आई थिंक सो दैट इतनी सी कहानी समझ में आती होगी। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक चीज और नोट कर लेना भाई, जो भी आपका प्योर कंपोनेंट होगा, ध्यान रखना इसके अंदर क्या था बेटा, एक ही कंपोनेंट था। मतलब ये कैसा आपका बिल्कुल प्योर कंपोनेंट है, सोल्यूशन नहीं है बेटा आपके पास, एक ही कंपोनेंट है। तो इसके अंदर सॉल्वेंट डाल रखा है या फिर इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट डाल रखा है। अगर आपका इसके अंदर वाटर ले रखा है, बात समझ आती है, यहाँ पे क्या है आपका सॉल्वेंट, क्या है वाटर है। तो प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसको डिनोट करते हैं अपन लोग किससे, पी नोट से डिनोट करते हैं। किससे, हमेशा ध्यान रखना, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर को डिनोट किया जाता है पी नोट से। अगर वो सॉल्वेंट है, ध्यान रखना एक चीज और, यही सीख लो। जैसे आपके पास मान लेते हैं बेटा, ये कौन है आपकी इथेनॉल। बात समझ में आती है, इथेनॉल, बात क्लियर है। इथेनॉल के भी वेपर बन सकते हैं। इथेनॉल का नेचर कैसा होता है, वोलेटाइल नेचर होता है। जिसका नेचर वोलेटाइल होगा उसके क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। जिसके वेपर बनेंगे उसका वेपर प्रेशर होगा कुछ ना कुछ। बात समझ में आती है। अगर ये दोनों, ये मान लेते हैं आपका कौन है, सॉल्वेंट है, ये कौन आपका सॉल्वेंट, ये कौन आपका मान लेते हैं सॉल्यूट है। सॉल्यूट को मैं हमेशा बी से रिप्रेजेंट करता हूं और सॉल्वेंट को मैं हमेशा किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है। जो भी आपका प्योर कंपोनेंट, अभी दोनों को मिक्स नहीं किया हमने, ये भी प्योर फॉर्म है, ये भी प्योर फॉर्म है। अगर आपका हमेशा ध्यान रखना, प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर किससे डिनोट करते हैं अपन लोग, पी नॉट से डिनोट करते हैं। अगर वो सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए होगा। अगर वो सॉल्यूट है तो सॉल्यूट बिल्कुल प्योर फॉर्म है तो सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर पी नॉट बी से। पी नॉट किसको डिनोट कर रहे हैं, इनके प्योर कंपोनेंट के अंदर, जब ये बिल्कुल प्योर है, सिंगल है, कोई मिक्स नहीं किया, सिंगल, बात समझ में आती है ना, मिंगल नहीं किया इन दोनों को। जब तक ये सिंगल है तब तक जब इनका जो प्रेशर होगा किससे नोट किया जाता है, पी नॉट ए से नोट किया जाता है। और ये कौन आपका सॉल्वेंट है तो पी नॉट ए हो जाएगा। अगर ये सॉल्यूट है तो पी नॉट बी। यहाँ पे सॉल्यूट भी प्योर फॉर्म है और सॉल्वेंट भी प्योर फॉर्म है। तो प्योर फॉर्म वाले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किससे नोट किया जाता है, पी नॉट से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आती है कहानी। इसके बाद आपके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है बेटा आपका, देखो रॉड्स लॉ।
राउल्ट्स नया कॉन्सेप्ट आता है, कौन आता है आपके पास, राउल्ट्स लॉ आता है, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है ये देखना है बेटा, इसके दो केस बनेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, केस वन क्या कहता है, केस सेकंड क्या कहता है, दोनों डिस्कशन करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, देखो ये ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा यहाँ पे। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि केस नंबर फर्स्ट के अंदर लेते हैं आप लोग, केस फर्स्ट अभी समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट हमारे पास, एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट होगा और एक कौन होगा आपके पास, सोल्यूट होगा। एक सॉल्वेंट है और एक क्या होता है आपका, सोल्यूट होता है। जब हम सॉल्वेंट सोल्यूट को मिक्स करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्वेंट को अपन लोग क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग, बी का। और दोनों का जो नेचर, दोनों का नेचर कैसा आपका, वोलेटाइल इन नेचर है। दोनों का जो नेचर है, इन दोनों का जो नेचर है, नेचर कैसा आपका, वोलेटाइल इन नेचर है। वोलेटाइल इन नेचर का मतलब कि आपका जो सॉल्वेंट है उसके भी वेपर बन रहे होंगे और आपका जो सॉल्यूट है उसके भी क्या बन रहे होंगे, वेपर बन रहे होंगे। इतनी सी कहानी समझ में आती है। आओ देखते हैं बेटा, एक चीज देखो यहाँ पे, आप एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं बेटा, ये आपके पास एक कंपोनेंट है, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने क्या करके सॉल्वेंट को फिल किया होगा। कौन है इसके अंदर आपका, सॉल्वेंट। इसका नेचर कैसा है बेटा आपका, वोलेटाइल नेचर है, तो इसके क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। इसके वेपर बनेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, अपना वेपर प्रेशर होगा, P0 A लिख दिया। बात समझ में आती है, आपके पास ए कंपोनेंट। देन दूसरा कंपोनेंट कौन आपका, बी कंपोनेंट, सोल्यूट आपका। इसमें कौन आपका, सोल्यूट। जैसे आप मिक्सअप कर सोल्यूशन बना रहे हो, आप लोग क्या बना रहे हो बेटा, पैक बना रहे हो। पैक कैसे बनाओगे, पानी के अंदर क्या डाल दो, दारू किसमें डालोगे, क्या चीज डालोगे बेटा, आप अल्कोहल को किसमें डालोगे, जो मर्जी आपकी, जैसा आपको कंफर्टेबल फील करे उसको उसमें डाल लेना। वास्तव में आती है, ये इसमें अल्कोहल है, इसके अंदर कौन आपका वाटर है। जैसे दोनों को मिक्स करो तो आपका क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो इसके भी क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे आपके। वास्तव में तो प्योर फॉर्म है, तो इसका तो वेपर प्रेशर किससे नोट करोगे बेटा, आप लोग P0 B से। तो हम देखो जो भी प्योर कंपोनेंट होता है ना, उसका तो वेपर प्रेशर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर दिया अपन लोगों ने, मिक्स कर दिया। जैसे इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इसके अंदर, जैसे दोनों को मिक्स कर दिया तो आपके पास यहाँ पे क्या बना, एक सॉल्यूशन बना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ए के कंपोनेंट भी होंगे और बी के कंपोनेंट भी होंगे। बात समझ में आती है, क्लियर ना चीजें, ए के मॉलिक्यूल भी होंगे इसके अंदर और बी के मॉलिक्यूल भी होंगे। तो इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो ए की वजह से भी लग रहा होगा और किसकी वजह से भी आ रहा होगा बेटा, बी की वजह से भी आ रहा होगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर ए की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है और बी की वजह से कितना प्रेशर लगा होगा। बात क्लियर है जी। जैसे हमने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। जैसे इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल भी है और किसकी मॉलिक्यूल है, बी के मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर तो ए की वजह से लग रहा होगा और कुछ प्रेशर किसकी वजह से लग रहा होगा, बी की वजह से लग रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के प्रेशर को ऐड करेंगे तो किसका प्रेशर आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा। बात समझ में आती है ना, कुछ प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, ए के मॉलिक्यूल की वजह, और कुछ प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, बी की वजह से लग रहा है। तो दोनों के प्रेशर को ऐड करेंगे तो किसका प्रेशर आएगा, ओवरऑल इस सॉल्यूशन का। अब हमारे सामने ये टारगेट आता है कि ए की वजह से यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है और बी की वजह से यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है। मैंने कहा कुछ प्रेशर लग रहा है, मान लेते हैं ए की वजह से कितना प्रेशर है, कुछ लग रहा है ना, तो कुछ को लिखते हैं पी ए बेटा, इसको बोले कुछ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा पार्शियली प्रेशर। ए की वजह से जो प्रेशर रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे, और बी की वजह से जो प्रेशर रहेगा उसको हम बोलते हैं पार्शियली प्रेशर ऑफ बी। अब यहाँ पे बी की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है और ए की वजह से यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, वो चीज किसने बताई हमें, इस भाई साहब ने बताया। ये भाई साहब क्या कहते हैं, देखो अगर क्लास के अंदर मान लेते हैं, क्लास के अंदर बॉयज भी है गर्ल्स भी है, अगर क्लास के अंदर गर्ल्स की संख्या ज्यादा होगी, टीचर कोई नहीं है वहां पे, अगर क्लास के अंदर गर्ल्स की संख्या ज्यादा होगी तो शोर किसकी वजह से बाहर आएगा बेटा, गर्ल्स की वजह से शोर ज्यादा आएगा। अगर बॉयज की संख्या ज्यादा और गर्ल्स की संख्या क्या है, कम, तो शोर किसकी वजह से बाहर ज्यादा आएगा, किसकी वजह से आएगा, वहां पे भी गर्ल्स की वजह से आएगा। बात समझ में आती है, वहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन केस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे करना बेटा। देखो सीधी सी बात है, इसको ध्यान से सीखना बेटा। सीधी सी बात है, अगर ए के मॉलिक्यूल की संख्या यहाँ पे ज्यादा होगी, सुनना बेटा, अगर जिसके मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होगी उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा। अगर बी के मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होगी तो बी की वजह से प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर ए के मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है तो ए की वजह से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो इस मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी किसको बताएंगे अपन लोग, मोल फ्रैक्शन के अंदर। तो रॉल्स लॉ क्या कहते हैं, इसको आपने नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो रॉल्स लॉ कहते हैं द पार्शियली प्रेशर ऑफ ए, कहता है कि ए की वजह से यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, कहता है द पार्शियली प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कहता है कि ए के जितने ज्यादा इसमें मोल फ्रैक्शन होंगे,
ए के जितने ज्यादा इसमें मोल फ्रैक्शन होंगे उसकी वजह से उतना ज्यादा वहां पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। अब बी की वजह से कितना प्रेशर लगेगा यहाँ पे, पीबी, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जितने ज्यादा बी के मोल फ्रैक्शन होंगे उतने उसकी वजह से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ये स्टेटमेंट किसने दी थी बेटा, रॉड्स लॉ ने। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाना है बेटा, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी ए इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, जो ए के जो मोल फ्रैक्शन है इस ए के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ए आपका क्या करता है, प्योर फॉर्म में था उस टाइम पे जो उसका वेपर प्रेशर था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इधर देख लिए हमने क्या कर दिया, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म में। जब जो ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था उससे अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल यहाँ से हट जाएगा बेटा। ऐसे बेटा पीबी, पीबी इज डायरेक्टली, एक इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपके पास पीबी, पीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप क्या पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मल्टीप्लाई कर दोगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी से। बेटा बात समझ में आती है, ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा, सॉल्यूशन का जो प्रेशर किसके से आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जमा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या आएगा बेटा, बी आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जमा क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। देन पीएस किसके बराबर आ जाएगा, पीए की वैल्यू कितनी है, पीए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए इंटू में क्या आपका एक्स ए है, और पीबी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट बी इंटू में क्या आएगा आपका एक्स बी आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, क्वेश्चन आ गई छोटी सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जमा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ए की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है, ए की वजह से इतना प्रेशर लग रहा होगा, बी की वजह से इतना प्रेशर लग रहा है, दोनों के प्रेशर को ऐड कर देंगे तो किसका प्रेशर आ जाएगा, सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। बात समझ में आती है। तो रॉड्स लॉ भाई साहब क्या कहते हैं यहाँ पे, इंग्लिश के अंदर अगर आपने स्टेटमेंट लिखनी हो तो रॉड्स लॉ भाई साहब इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट कैसे बोलता है बेटा, ये कहता है द पार्शियली प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। यहाँ पे कितने कंपोनेंट, देखो अब आपका जो रॉड्स लॉ है, रॉड्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं, स्टेटमेंट सुन लीजिए ध्यान से, क्या कहते हैं रॉड्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट, देखो एक कंपोनेंट आपके पास ये है सॉल्वेंट है, एक कंपोनेंट कौन सा है सॉल्यूट के, दोनों कंपोनेंट को क्या किया मिक्स किया, तो जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे उसकी वजह से क्या लगेगा, उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा बेटा। अगर ए के मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो ए की वजह से क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, अगर बी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से प्रेशर क्या लगेगा आपका ज्यादा लगेगा। तो कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द, किसके बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ, किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। जब अपन क्या करते हैं कि उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर फॉर्म वाले वेपर प्रेशर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तब जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, उसको पार्शियली प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आती है। हमेशा ध्यान रखना इंग्लिश के अंदर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, ये नोट कर लेना आप लोग। हमेशा ध्यान रखना पार्शियली प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं पीए से, पी डिनोट किसको डिनोट कर रहा है, पार्शियली प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पीबी डिनोट कर रहा है पार्शियली प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। जब दोनों को मिक्स कर दिया गया, जब भी बिल्कुल प्योर फॉर्म में थे, अलग अलग थे, सेपरेट थे, तब ए की वजह से प्रेशर लगता है उसको डिनोट करते हैं पी नॉट ए, जब बी की वजह से प्रेशर लगेगा प्योर फॉर्म के अंदर उसको डिनोट करते हैं पी नॉट बी से। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ये सारी चीजें आपको आई थिंक समझ में आती होंगी। बड़ा सिंपल सा रॉड्स लॉ का केस नंबर फर्स्ट था। अब केस नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। केस सेकंड क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना आप लोगों ने। केस नंबर सेकंड क्या कहता है आप लोगों का, तो देखो केस फर्स्ट के अंदर आपने क्या किया, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट थे, ध्यान रखना। केस नंबर फर्स्ट के अंदर क्या किया, केस नंबर जो आपका फर्स्ट था उसके अंदर जो आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट थे, आपका जो केस नंबर फर्स्ट था उसके अंदर सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों का नेचर कैसा था, वोलेटाइल नेचर था। अब अपन लोग क्या करते हैं, केस नंबर सेकंड के अंदर रॉड्स लॉ का पार्ट है, ये रॉड्स लॉ का ही पार्ट है केस नंबर सेकंड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा उनका नेचर ध्यान से देखना। सॉल्वेंट का जो नेचर होगा, हम सॉल्वेंट का नेचर कैसा मान के चलेंगे, वोलेटाइल नेचर मान के चलेंगे। सॉल्वेंट का नेचर कैसा मान के चलेंगे, वोलेटाइल नेचर। और जो सॉल्यूट का जो नेचर होगा उसका नेचर कैसा होगा बेटा, आपका नॉन वोलेटाइल नेचर। सॉल्यूट का नेचर कैसा आपका, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट का नेचर कैसा आपका, वोलेटाइल। अगर इसका नेचर वोलेटाइल है तो इसके वेपर बनेंगे बेटा,
सोल्यूट का नेचर कैसा, नॉन वॉल्यूटर, मतलब सोल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे। अगर सोल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर कितना होगा आपका बेटा, 0 होगा। बात समझ में आती है। और जब एक का नेचर वोलेटाइल है, एक का नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तब आपने क्या करना, दोनों को मिक्स करना। मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। जब सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन का प्रेशर आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, इस केस के अंदर आओ देखते हैं बेटा। तो देखो केस नंबर सेकंड, वही उसी तरीके से आपके पास एक कंटेनर लेना आप लोगों को, उस कंटेनर के अंदर आपने क्या करना है, वोलेटाइल लिक्विड ले लिया। कोई भी वोलेटाइल लिक्विड लेना, ऐसा नहीं कि पानी लेना आपने हर बार बेटा, बात समझ में आती है, कोई भी ले लीजिए आप लोग। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, वोलेटाइल नेचर लेना है। आपने क्या करना है, कंटेनर लेना, उस कंटेनर के अंदर आपने क्या करना है, वोलेटाइल लिक्विड रखना है। ऐसा नहीं कि आपने वाटर रखना, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, बस इसका नेचर कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल। अगर इसका नेचर वोलेटाइल है तो इसके क्या बनेंगे, यहाँ पे वेपर बनेंगे। अगर इसके वेपर बने तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो ये क्या बेटा आपका सॉल्वेंट और बिल्कुल प्योर कंपोनेंट, तो पी नॉट ए से नॉट करेंगे। अपन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर शुगर मिक्स करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन बनाना है ना, जो शुगर है, शुगर का इसमें कौन है बेटा आपका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एनवीएस। बात समझ में, एनवीएस मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अपन लोग इसको क्या लेते हैं, शुगर ले लिया अपन यहाँ पे। बात समझ में आती है। शुगर का जो वेपर प्रेशर, वेपर नहीं बनेगा। अगर शुगर के वेपर नहीं बने तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, 0। अगर शुगर के वेपर नहीं बने उसका नेचर कैसा, नॉन वोलेटाइल नेचर है। तो इस शुगर का जो वेपर प्रेशर होगा, मान लेते पी नॉट भी कितना होगा बेटा, इसका 0 होगा। बात समझ में आती है। जैसे इन दोनों को मिक्सअप करेंगे, ध्यान रखना, जैसे इन दोनों को अपन लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और बी के मॉलिक्यूल भी होंगे आप लोगों के पास। बात समझ में आती है बेटा, ए के मॉलिक्यूल भी है और बी की वजह से। अब जैसे सॉल्यूशन बना, ए की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियली प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे। बी की वजह से जो प्रेशर लगेगा, किसकी वजह से, बी मॉलिक्यूल से प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, उसको बोलते हैं पार्शियली प्रेशर ऑफ बी। इन दोनों के प्रेशर को ऐड करेंगे तो किसका प्रेशर आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन का प्रेशर। ऐसे लिखते हैं ना, सॉल्यूशन का जो पार्शियली प्रेशर होगा किसके बराबर होगा, पार्शियली प्रेशर ऑफ ए जमा पार्शियली प्रेशर ऑफ क्या आएगा, बी आएगा। अब यहाँ पे देखो ए की वजह से अभी कितना प्रेशर लग रहा होगा, वही रोल्स क्या कहता है, जिसके जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उसकी वजह से उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो ए की वजह से देख रहे हैं यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, पार्शियली प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन आएगा बेटा। पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, पी नॉट ए इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स ए आ जाएगा। इतनी सी कहानी समझ में आती है। ए की वजह से यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए लग रहा होगा। अब बी की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है, बी का नेचर कैसा है, बी वाले जो सॉल्यूट है आपको उसका नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो बी की वजह से प्रेशर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा आपका, 0। तो यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो पार्शियली प्रेशर ऑफ बी है वो कितना आएगा बेटा आपका, 0 आएगा। पार्शियली प्रेशर ऑफ बी 0 है तो पी एस किसके बराबर आ गया आपका, पी ए के ही बराबर आ गया। पार्शियली प्रेशर ऑफ ए के मतलब पी एस बराबर है पी ए, और पी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए के बराबर आ जाएगी। बात समझ में आती है बेटा, क्लियर चीजें, इतने सी कहानी। ये आपके पास का केस नंबर सेकंड था और वो आपके पास क्या था, केस नंबर फर्स्ट था। ये रॉड्स लॉ का बेटा सेकंड केस था। यहाँ पे रॉड्स लॉ आपका सेकंड केस क्या हो जाता है, फिनिशेबल हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज और आपने क्या करना है, इसी के अंदर एक नीचे ऐसे ब्रैकेट इस तरीके से आपने एक डिब्बा बनाना है, इस तरीके से बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स के अंदर यहाँ पे नॉट लिखना है आप लोगों ने, क्या लिखना है यहाँ पे, नॉट। तो वहां पे उस कॉन्सेप्ट को अपने नोट कर लेना, उसके ऊपर स्टार लगा देना, आगे जाके क्या होगा आपका, यूजेबल आना है। बात समझ में आती है, इतनी सी कहानी नोट कर लेना आप लोग, क्लियर चीज है बेटा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखवा रहा हूं, देखो ये देखो आप लोग बेटा, ये चीजें देखना आप लोग। एक बात बताओ, यहाँ पे जो सॉल्वेंट ए है बेटा, ये आपका कौन है, सॉल्यूट आपका। जैसे इन दोनों को मिक्स किया, यहाँ पे कौन बना आपका, सॉल्यूशन बना। एक बात बता सकते हो आप लोग कि एक बार तो जैसे इन दोनों को अपन लोग मिक्स किया, मान लेते हैं इस सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर था, अपना वेपर प्रेशर रहा होगा। जैसे ही सॉल्यूट को इसके अंदर डाला अपन ने, तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन बना। तो बताओ इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या फिर जब आपका जो सॉल्वेंट था, जब आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, या जब आपके सॉल्वेंट के अंदर कोई चीज मिक्स कर दी है तब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। किस केस के अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो बताओ, बता सकते हो बेटा। एक आप लोग क्या करो, बिना चीनी वाला,
एक आप बिल्कुल पानी को उबाल रहे हो बेटा, एक आप चीनी वाले पानी को उबाल रहे हो। बात समझ में आती है? एक बार आपने क्या किया, बिना चीनी वाले पानी को उबाला, एक बार चीनी वाले पानी को उबाला। कौन सा पानी फटाफट उबलेगा? जो जिसमें चीनी नहीं है उसके वेपर फटाफट बनेगा। जिसके अंदर चीनी है उसके वेपर क्या बनेंगे बेटा? कम स्पीड से बनेंगे। अगर उसके वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर चीनी वाले पानी का क्या होगा बेटा? कम होगा, और बिना चीनी वाले पानी का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? उसमें ऐसा क्या कर दिया? चीनी ने ऐसा क्या कर दिया कि पानी का वेपर प्रेशर कम हो गया? वो देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे एक सिचुएशन इमेजिन करना, यहाँ पे सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे सरफेस के ऊपर, यहाँ पे प्योर फॉर्म में लिक्विड बेटा। इस लिक्विड का नेचर कैसा है? वोलेटाइल नेचर है बेटा। तो देखो अब ये लिक्विड बिल्कुल प्योर फॉर्म है, तो सारों का जो जितने भी यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल है, जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल है, इन सभी का नेचर कैसा है? वोलेटाइल नेचर है। अगर इन सभी के वोलेटाइल नेचर, सभी के क्या बन सकते हैं? यहाँ पे वेपर बन सकते हैं। मान लेते हैं हमें कितने मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल, 10 के 10 ऊपर जा सकते। मान कितना प्रेशर आ रहा है यहाँ पे? 10 atm प्रेशर आ रहा है। बात समझ में आती है? जैसे मैंने चीनी के मॉलिक्यूल इसमें डाले तो कुछ चीनी के मॉलिक्यूल ने कुछ चीनी के मॉलिक्यूल कैसे? नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल। कुछ नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल ने कुछ वोलेटाइल मॉलिक्यूल को रिप्लेस मार के यहां से खुद उसकी जगह आ गया बेटा। अब ऊपर जाने वाले बंदों की संख्या क्या होगी? कम होगी। पहले 10 के 10 बंदे ऊपर जाने वाले थे बेटा। जैसे अपने नॉन वोलेटाइल चीज डाल ली यहाँ पे, तो कुछ नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल ने क्या किया? यहां से कुछ वोलेटाइल मॉलिक्यूल की रिप्लेस मार के खुद वहां आ गया। तो ऊपर जाने वाले बंदों की संख्या क्या होगी? कम होगी। अगर ऊपर जाने वाले बंदों की संख्या कम, मतलब ऊपर जाने वाले जो वेपर होंगे उनकी संख्या क्या होगी? कम। अगर ऊपर वेपर कम बने तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे कितने वेपर बनने वाले, यहाँ पे कितने टोटल मॉलिक्यूल थे? 10 थे। 10 में से 3 ने रिप्लेस मारा, तो ऊपर जाने वाले बंदों की संख्या कितनी होगी बेटा? 7 atm होगी बेटा। बात समझ में आती है? 7 atm किसका प्रेशर है? सॉल्यूशन का प्रेशर है। और 10 atm किसका प्रेशर है? जब आपका एक किस फॉर्म में था? प्योर फॉर्म में था। बात समझ में आती है बेटा? इसका वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया? क्योंकि नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल ने कुछ वोलेटाइल लिक्विड को, वोलेटाइल मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? ऊपर से रिप्लेसमेंट मार दिया। जैसे यहां से रिप्लेसमेंट मारा तो ऊपर जाने वाले बंदों की संख्या कम होगी। ऊपर जाने वाले बंदों की संख्या कम, तो वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा? कम हो जाएगा बेटा। बात समझ में आती है? इतनी सी कहानी आप लोगों आई होप सो दैट समझ में आनी चाहिए। अब देखना बेटा, जितने की कमी आती है यहाँ पे, जितने की क्या आती है? कमी आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो जो सोल्यूशन का प्रेशर क्या है बेटा? कम है। कितने से कम हुआ बेटा? 3 atm से। तो 10 में से 7 के कितने atm आया? 3 atm से इसके प्रेशर के अंदर क्या आई है? गिरावट आई है। जितने प्रेशर की गिरावट आती है ना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लॉवरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकाला आपने? जितने की गिरावट आई है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉवरिंग वेपर प्रेशर। कितने की गिरावट आई इसके प्रेशर में? 3 atm की। तो 3 atm आपने कैसे निकाला? इसके वेपर प्रेशर में से सोल्यूशन के प्रेशर को क्या कर दिया आपने? माइनस कर दिया। मतलब आपने क्या किया? P0A में से क्या माइनस कर दिया आप लोगों ने? PS कर दिया। P0A माइनस PS इज कॉल्ड लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं बेटा। इसके बाद आपके पास क्या होता है? कॉन्सेप्ट और होता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, यहां इधर लिखना रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? कि इसके प्रेशर के अंदर जो इसके प्रेशर के अंदर जो गिरावट आ रही है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप लोग? इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना। इसके प्रेशर के अंदर जो गिरावट आ रही है वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? इसके रिस्पेक्ट में। तो जब हम क्या करते हैं? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को, ध्यान रखना, जब हम क्या करते हैं? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को प्योर वेपर प्रेशर वाले कंपोनेंट से डिवाइड कर देते हैं, तब जो चीज बनती है, इस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आती है? इसके प्रेशर के अंदर गिरावट आई, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप? इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। जब हम लॉवरिंग वेपर प्रेशर को P0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या स्टेटमेंट बनती है यहाँ पे? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं उसको। तो दोनों चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, आगे जाके क्या होनी है बेटा? यूज आनी है आपकी। बात समझ में आती है? तो इतना से कंसेप्ट कर लेते हैं अपन लोग रॉल्स लॉ। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आपके पास 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन दोनों कंसेप्ट को अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करते हैं। समझ में आती है बेटा? प्लीज साथ साथ करते रहना आप लोग। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन लोग, ठीक है? थोड़ा सा कंसेप्ट और होने दीजिए, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आप लोग साथ साथ करते रहना, और साथ साथ प्लीज मुझे काम बता दें। अगर कुछ बच्चों का, जैसे ऑलमोस्ट बच्चे अब काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा काम नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट बच्चों का काम आ ही जाता है मेरे पास। तो कुछ है, 1-2 बच्चे हैं जो काम सेंड नहीं करते हैं, शायद करते होंगे, मे बी आई होप सो दैट करने में फायदा बेटा। नहीं करोगे तो आप लोग रह जाओगे, ठीक है? तो करते रहना, देखते रहना, बस पता ही आपको किसको देखना है। ओके, बाय बाय बेटा।